वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ द प्रिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द प्रिज्म? ए प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड by two refracting plane faces inclined to each other at a stable angle। मीन्स क्या होता है, प्रिज्म के अंदर हम टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है, जब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है। तो प्रिज्म के अंदर हम टू रिफ्रैक्टिंग जो प्लेन सरफेस होते हैं उनको एक एंगल पे इंक्लाइन करते हैं, तब वो आपका एक्ट एज ए प्रिज्म। अब यहाँ देखो, जैसे कि हमने एक प्लेन ले लेते हैं। हम यहाँ से हमने जैसे कि एक प्लेन लिया, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही हम एक दूसरा रिफ्रैक्टिंग प्लेन यहाँ पे ले लेते हैं। देखो, ये आपका होता है प्रिज्म। इसके अंदर जो एक ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपके टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। और जिस एंगल, ये दोनों के देखो एक इंक्लाइंड एंगल पे है, तो ये जो एंगल होता है इनके दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच का एंगल है, ये आपका है एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके, इसके अंदर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है। देखो, एक ये वाला है और एक ये वाला। कोई भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो इस यहाँ से ही केवल आपका रिफ्रैक्शन होगा। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द लाइन वेयर द टू रिफ्रैक्टिंग फेस मीट इज द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। जैसे देखो, ये दोनों प्लेन इस लाइन के अलोंग आपके मीट हो रहे हैं, तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। उसके बाद देखो, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? आपकी इंसिडेंट रे जब बिना कोई रिफ्रैक्शन, उसकी जो डायरेक्शन होती है उसके साथ एंगल बनता है आपके इमर्जेंट रे का। मीन्स क्या है? देखो, हम यहाँ पे केवल इसका जो ये प्रिंसिपल सेक्शन है ना प्रिज्म का, केवल उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी हम लाइट इंसिडेंट करेंगे वो इस प्लेन पे होगी, ना कि इन लाइंस के अलोंग। डायग्राम के अंदर आपको लग सकता है भी लाइट एक्चुअली हमने इंसिडेंट यहाँ की है, बट लाइट आपकी यहाँ इस फेस के ऊपर आपके मिड के अंदर आपकी इंसिडेंट होती है। जैसे कि देखो, यहाँ पे हमने कोई प्रिज्म ले लिया। हम इसका केवल प्रिंसिपल सेक्शन सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, हर एक सरफेस पे नॉर्मल होता है। नॉर्मल ऐसा होना चाहिए भी जो 90 पे लगे। एक नॉर्मल यहाँ पे हो गया, टू रिफ्रैक्टिंग एजेस होगी। यहाँ पे देखो, सम इसका क्या होगा? सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसका देखो, सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मटेरियल का। यहाँ पे हम एयर है। अब जब हम जा रहे हैं रेयर टू डेंसर, कोई लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो कैसे मूव करता है? टुवार्ड दी नॉर्मल। ये आपका क्या है? एंगल ऑफ द प्रिज्म, जहाँ टू रिफ्रैक्टिंग एज आपके मीट हुए हैं। दिस इज योर एंगल ऑफ द प्रिज्म। उसके बाद यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट की सम एंगल पे, ठीक है। उसके बाद आपका आफ्टर द, अब एयर टू सब मीडियम में जा रहे हैं, मतलब रेयर टू डेंसर, तो आपकी भी पता है आपको आफ्टर द रिफ्रैक्शन टुवार्ड द नॉर्मल आपकी मीट हो जाएगी। ये डायग्राम में देखने के लिए आपको सीधा लगेगी, बट ये रे आपकी सम एंगल से इंक्लाइंड होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जा रहे हो रेयर टू द डेंसर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन है एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन से। तो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका है I1 और एंगल ऑफ ये है आपका R1। अब जैसे ही इस सरफेस पे फॉल हुई, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंस पॉइंट होगा ये। अब हम जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सम एयर, मतलब डेंसर टू द रेयर। अब जैसे आप डेंसर टू रेयर जाओगे तो आपकी जो बीम है वो मूव कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये पॉसिबिलिटी ये हमारी ऐसे जाए। ये हम मान लेते हैं एंगल ऑफ द, ये देखो ये रे आपकी यहाँ से आ रही है, तो इस पॉइंट के लिए तो ये इंसिडेंस का ही काम करेगी। तो नोटिफिकेशन में करने के लिए मैंने R2 ले लिया, बट ये R2 है ना, इस पॉइंट के लिए किसका काम करेगा, एंगल ऑफ द इंसिडेंस का, क्योंकि आप लाइट को इसके ऊपर फॉल कर रहे हो। और ये आप मान लेते हैं इमर्जेंट एंगल I2। ठीक है, सिर्फ ये नोटिफिकेशन है, आप इनको कैसे भी नोटिस कर सकते हो। उसके बाद देखो जहाँ पे ये दोनों नॉर्मल मीट करेंगे, दोनों नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये 90। ठीक है, हम पॉइंट के नेम दे रहे हैं ALM। ये था कि भाई कैसे इसके अंदर जो आपका प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, इसके अंदर आपका देखो रिफ्रैक्शन इस टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने बताया था इंसिडेंट रे की डायरेक्शन विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, मतलब बिना किसी रिफ्रैक्शन के हुए, आपकी जो डायरेक्शन होगी, तो बिना रिफ्रैक्शन वाली इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो हमारी ये है, इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ओके, क्योंकि देखो हमें तो तभी पता चलेगा ना जब हमें एमर्जेंट रे का डायरेक्शन भी पता होगा। हमें निकाला एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब वो अपने पाथ से प्रिज्म में से पास होने के बाद कितना डेविएट हुई है, मतलब इंसिडेंट के बाद वो आपकी कितनी डेविएट हुई है इसके साथ। अब हमारी इमर्जेंट रे तो ये वाली है, प्रिज्म से तो आपकी ये निकल के आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो ये इमर्जेंट रे को की डायरेक्शन को हम पीछे एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे मीट करवा देंगे। तो देखो यहाँ पे, तो ये आपका होगा एंगल ऑफ द डेविएशन। डेल इज़ नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब आपकी जो रे है इंसिडेंट है वो कितना डेविएट होके आगे गई है। ओके, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन हमें कैसे कैलकुलेट करना है, देखो हमने नेम दे दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, ये आप ट्रायंगल देखो ALM, जो ट्रायंगल ALM में जो आपका डेल एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसे बोल सकते हैं डेल एंगल मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा आपका, ये डेल होगा। और इंटीरियर एंगल को बोल सकते हैं ALM। क्या होगा, एंगल ALM प्लस इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक AML, एंगल AML इज इक्वल टू डेल। अब ALM निकालना है। अब यहाँ देखो ये नॉर्मल था, ये आपका क्या है नॉर्मल, और ये देखो लाइट है जो आपकी गई है इंसिडेंट बिना कोई रिफ्रैक्शन। पहले नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है, I1 है, तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा, तो ये एंगल भी कितना होगा टोटल नॉर्मल का और इंसिडेंट के साथ, ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा I1। ये टोटल एंगल इस इंसिडेंट रे के साथ देखो, ये वाला एंगल यहाँ से और यहाँ तक, ये जो कंप्लीट एंगल है ना ये I1 होगा, क्योंकि पहले इंसिडेंट के नॉर्मल के बीच एंगल कितना I1 है, अब कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है तो अब भी एंगल कितना होगा I1 ही होगा। तो ये R1 है, ये टोटल I1 है, तो ये स्मॉल एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये वाला I1 माइनस का R1। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ये भी क्या है, देखो नॉर्मल है, और आपकी इमर्जेंट रे ये है जो कि इसकी डायरेक्शन हमने पीछे एक्सटेंड कर रखी है, ये है, ये कितना एंगल बना रही है I2, तो अब भी ये टोटल एंगल कितना होगा हमारा I2
अब ये एंगल कितना है आपका R2 है, तो ये स्मॉलेस्ट एंगल आपका कितना हो जाएगा I2 माइनस के R2। ठीक है, तो एंगल ALM आपका हो जाएगा I1 माइनस के R1 प्लस में I2 माइनस का R2 इज इक्वल टू द डेल। ओके, उसके बाद यहाँ देखो इन दोनों को हम एक्सटेंड यहाँ से हम कर लेंगे, आपका हो जाएगा डेल इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 माइनस का R1 प्लस में R2। उसके बाद देखो हमारा जो एंगल है ना AOLM, ये कंप्लीट ट्रायंगल है OLM, तो एंगल O प्लस में एंगल R1 स्मॉल प्लस R2 टोटल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। उसके बाद आपका जो क्वाड्रेटुलर बन गया है यहाँ पे, उसके अंदर क्या होगा देखो क्वाड्रेटल ALOM, A ये वाला ऊपर वाला पॉइंट LOM। ठीक है, अब हमें पता है जो आपका एंगल L है, जो एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल O प्लस एंगल A, क्वाड्रेटल के अंदर है ना जो सभी एंगल्स का सम है वो 360 होता है। एंगल L, ठीक है, और प्लस में एंगल M, एंगल L प्लस में एंगल M, ये जो एंगल है ना एंगल L बन रहा है, ये यहाँ पे जो एंगल L बनेगा और M बनेगा, इनका सम क्या है 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 बना रहा है, M भी यहाँ पे कितना बना रहा है 90 बना रहा है, तो 90 प्लस में कितना हो जाएगा 180। उसके बाद इसका मतलब ये दोनों 90 है, तो एंगल M बाई एंगल A ये आपका कितना होगा, सॉरी एंगल O प्लस में एंगल A रहते हैं, ये कितने होंगे आपके 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री इस ट्रायंगल में किसकी इक्वल है, एंगल O प्लस में एंगल A इज इक्वल टू एंगल O प्लस में R1 प्लस में R2। एंगल O से एंगल जाएगा तो एंगल A आपका कितना आ गया R1 प्लस में R2, मतलब A को हम लिख सकते हैं प्रिज्म एंगल R1 प्लस में R2। ठीक है, तो डेल की वैल्यू अब हम क्या निकाल रहे थे यहाँ से, जो आपकी इस इक्वेशन को सेकंड दे दो, तो डेल आपका हो जाएगा I1 प्लस में I2 माइनस का A। यहाँ पे जो I1 और I2 है ये क्या है आपके एंगल ऑफ द I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड A इज द प्रिज्म एंगल। अब स्नेल्स लॉ लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देखो, म्यू इज इक्वल टू एयर का 1 है, इसका म्यू है, तो ये हो जाएगा आपका साइन I1 बाई साइन R1। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एंगल स्मॉल है तो I1 बाई R1, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा एंगल R1, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू R1। सिमिलरली आप I2 की निकाल लो, म्यू R2 हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो डेल हो जाएगा म्यू R1 प्लस R2 माइनस का A। अब R1 प्लस में R2 किसके इक्वल है, यहाँ से A है, तो म्यू A माइनस का A, यहाँ से A कॉमन लो तो म्यू माइनस के 1 इंटू में A, दिस इज़ योर एंगल ऑफ द